हमने आज रिव्यू करना है नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा उस फिल्म का के बारे में बात हो रही है और उस फिल्म का नाम है हक। ये एक इंडियन फिल्म है। ये ट्रिपल तलाक का जो मामला था जो इंडिया में बहुत सालों से एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। मुझे फिल्म का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म मुझे बहुत बोरिंग लगी थी। सबसे ज्यादा तो मुझे मसला ये हो रहा था कि वो जो ऑर्गेन्जा के दुपट्टे थे ना, जो सर पे यूं टिके हुए थे, वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहे थे। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कौन ओढ़ता है? ये उस पे एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो मुस्लिम्स को थोड़ा सा विलनाइज करके दिखाया जा रहा है। तो उसके अंदर मुझे थोड़ा सा जो लगा था वो ये था कि सटल एक चीज है उसके अंदर, जो एंटी मुस्लिम और इस तरह की उन्होंने दिखाई हुई है, और लेकिन सटल तरीके से किया। सो इट्स वेरी स्मार्टली डन। तो उस पर जो एक कंसेंसस मुझे जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने जो बात की वो ये थी कि ये एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है ऑफ पेट्रोनाइजिंग मुस्लिम वुमेन एंड डीमोनाइजिंग मुस्लिम मैन। कुछ चीजें इसके अंदर जरा मतलब फिक्शनलाइज की हैं उन्होंने, रियल केस से, खाली एज की बात नहीं, ओवरऑल भी उन्होंने काफी चीजें इसके अंदर जो है वो उन्होंने चेंज की हुई है रियल स्टोरी से। नताशा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत एंजॉय की। मेरे ख्याल से जो मेन एक्ट्रेस थी यामी गौतम, अगर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही, व्हाट अ पावर हाउस ऑफ अ परफॉर्मेंस। डिबेट है कि क्या इसने इस मूवी से इस्लामोफोबिया को फ़रोग दिया जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे पता है बार बार एक फ्रेमिंग थी, सेक्युलर लॉ वर्सेस मुस्लिम लॉ। आई एम एन इमरान हाशमी फैन। आई नो आई एम इन अ माइनॉरिटी और बहुत से लोग शॉक में होते हैं, बट आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एक्टर। ऐसे ही सीरियल किसर का नाम उन्हें दे के बदनाम किया जाता है। दूसरा, ऑफ कोर्स द टॉपिक वाज सच, मैं बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए वो किस तरह उसको पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि शाहबानो केस जो भी था जजमेंट के बाद उसको भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया इंडिया में रिलीजियस मुस्लिम लॉबीज की तरफ से भी और एंटी मुस्लिम लॉबीज की तरफ। बट बाय द एंड ऑफ इट मैं अपना स्केप्टिसिज्म भूल गई और मैं इंटायरली इन्वेस्टेड थी इन द फिल्म। और थ्रू आउट ये मैसेज बहुत क्लियर था कि आप कुरान पढ़ें, आप कुरान समझें। तो मुझे तो ये नहीं लगा कि इस्लाम को डीमोनाइज किया गया है। इस पे यहाँ पे भी फिल्में बननी चाहिए, ड्रामे बनने चाहिए और कानून में तब्दीली होनी चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत काट। हमने आज रिव्यू करना है नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा उस फिल्म का के बारे में बात हो रही है और उस फिल्म का नाम है हक। ये एक इंडियन फिल्म है। ये ट्रिपल तलाक का जो मामला था जो इंडिया में बहुत सालों से एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है और इसका हमने रिव्यू करना है। अभी रिलीज हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं और हमने वो फिल्म देखी। और क्योंकि मेरे इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से पहले अपना रिव्यू देके साइड पे खिसक जाऊंगी और बाकी तीन जो है वो आपको बताएंगे कैसे। मुझे फिल्म का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म मुझे बहुत बोरिंग लगी। आई एम सो सॉरी, मुझे फिल्म बहुत बोरिंग लगी। मुझे फॉरवर्ड करना पड़ा। मेरा एक मसला है कि अगर आपने फिल्म किसी बहुत सीरियस टॉपिक पे भी बनानी है तो उसको एंटरटेनिंग तो बना ले। मैं बहुत बोर हो गई थी। सबसे ज्यादा तो मुझे मसला ये हो रहा था कि वो जो ऑर्गेन्जा के दुपट्टे थे ना, जो सर पे यूं टिके हुए थे, वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहे थे। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कौन ओढ़ता है? पहरा उसमें ओढ़ा हुआ था औरतों ने और वो टिका भी हुआ था अपनी जगह पे। और थोड़ा सा वो ये भी था कि ड्रैग हो रही थी। मुझे फिल्म जगह जगह ड्रैग होती हुई लग रही थी। बहरहाल उस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस हैं, सॉरी रीमा, उनका क्या नाम है? यामी गौतम। यामी गौतम। आई थॉट शी वाज रियली गुड। आई थॉट इमरान हाशमी वाज आल्सो गुड। लेकिन फिल्म मुझे बार बार बीच में लगना शुरू हो गया कि अब ड्रैग हो रही है, अब ड्रैग हो रही है। 2 घंटे 8 मिनट की थी शायद। मुझे लग रहा था ये 1.5 घंटे में बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी और 50-30 मिनट जो है एडिशनल हमें टॉर्चर के लिए डाले गए। बट बहरहाल ये मेरा रिव्यू है। आप लोगों से पूछे। डिड यू फाइंड इट इस्लामोफोबिक? ये उस पे एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो मुस्लिम्स को थोड़ा सा विलनाइज करके दिखाया जा रहा है और एक इस्लामोफोबिया की जो हवा इंडिया में है उसको मजीद जो है वो भड़काया जा रहा है। आई थॉट ये वाली चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, बट मुझे साथ ये भी हो रहा था कि इश्यू तो है और उस औरत का ये इश्यू था, और अगर उसको पोर्ट्रे किया जाए तो ये वाली बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये बॉलीवुड, अब वो बॉलीवुड नहीं रहा, इस बॉलीवुड का एजेंडा है। ये सारी बातें आ रही थी, लेकिन मुझे हो रहा था इस औरत के साथ ये हुआ तो है, वो रियल लाइफ केस है। वो खातून जो थी वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी और उनके एक्स खामद ने, या जो एक्स नहीं हो पा रहे थे उन खामद ने, उनके साथ बड़े साल ये कोर्ट में लीगल केस बैटल किए थे। तो मुझे लग रहा था कि इस चीज को हमें शायद पीछे रख देना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन द कंटेंट। और कंटेंट मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता था अगर तुम थोड़ी सी छोटी होती।
बट बहरहाल, महमल, आपको कैसी लगी? अच्छा देखें, फिल्म जो है वो वेल मेड है, और हाँ ये है कि वो ड्रैग हुई थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है, एक जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, जिस तरह अभी रीमा भी बात कर रही है कि वो एक इस्लामोफोबिक या इस तरह की जो आ रहा है, तो मैंने इंडिया में लोगों से बात की, और ख़ास तौर पे जो इंडियन मुस्लिम वुमेन है, मैंने उनसे भी बात की कि जो ये जो, क्योंकि उसके अंदर मुझे थोड़ा सा जो लगा था वो ये था कि सटल एक चीज़ है उसके अंदर, जो एंटी मुस्लिम और इस तरह की उन्होंने दिखाई हुई है, और लेकिन सटल तरीके से किया, सो इट्स वेरी स्मार्टली डन। तो उस पर जो एक कंसेंसस मुझे जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने जो बात की वो ये थी कि ये एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है ऑफ पेट्रोनाइजिंग मुस्लिम वुमेन एंड डीमोनाइजिंग मुस्लिम मैन। और वो जो लॉ भी है जो 2019 में मोदी गवर्नमेंट लाई थी इसके ऊपर, जो ट्रिपल तलाक या वो जो डिसर्शन लॉ वाला है, कि वो भी अप्लाई जो है वो खाली मुस्लिम आदमियों के ऊपर करता है, लेकिन अगर कोई और मजहब का हो शख्स जो अपनी बीवी को इस तरह छोड़ जाए उसके ऊपर नहीं करता। तो एक तो ये है कि बेसिकली वो जो ये बात कर रहे थे कि एक मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि क्रिटिसिज्म उनके भी बहुत सारे जो हिंदू सपोर्टर्स हैं वो कुछ जो है वो वायलेंस नहीं पसंद करते अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो उनको भी एक अपीज करने के लिए कि वी आर द सेवियर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, और ये क्योंकि मुस्लिम आदमी इतने ये जो है बैकवर्ड हैं और ये इस तरह के हैं, तो ये जो एक फिल्म है, क्योंकि केस तो बिल्कुल था, लेकिन देखिए आपको पता है कि शाबानो का जो असल केस है वो तो 60s में थी, और ये बहुत सालों बाद जिस तरीके से ये बनी है मूवी, उसके ऊपर भी सवाल हो रहे हैं काफी। इसके ऊपर अगर आप देखें क्विंट के अंदर भी इसके ऊपर आर्टिकल छपे, फिर निदा किरमानी ने इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रेड जो है वो उन्होंने भी किया है। तो बेसिकली जो एक बात उधर से हो रही थी, जो इंडियन मुस्लिम से जिस तरह मैंने बात की, वो ये कहते हैं कि देखें, एक स्टेट हमें ऑफिशियली ओप्रेस कर रही है उधर की मुस्लिम माइनॉरिटी को, और फिर वो हमारे सेवियर बन के, यानी कि जो बीजेपी मुस्लिम वुमेन विंग भी एक है, मतलब ये हैरानगी मेरे लिए थी कि बीजेपी का भी एक मुस्लिम वुमेन विंग है, वो कहते हैं वो निकल आते हैं इस तरह की जब कोई चीज होती है, तो वो अपने एक तो उनको वो दिखाते हैं कि दे नॉट रियली मॉडर्न लुकिंग, फिर वो जाकर उन्होंने एक्टर्स से जिस तरह स्क्रीनिंग हुई, और ये फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, और उन्होंने एक्टर्स को बड़ा शुक्रिया भी कि आपने वीडियोस देखी होंगी शायद ऑनलाइन। तो ये जो चीजें हैं, इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडियन मुस्लिम पर्सपेक्टिव, जाहिर बात है ये उनके लिए बनी है, उनके बारे में बनी है, तो मैं तो इसलिए, अगर वैसे आप देखें तो मूवी अच्छे बनाई हुई थी, एक्टिंग इसके अंदर काफी अच्छी थी, लंबी थी, मैं भी एग्री करती कि इसको जल्दी खत्म किया जा सकता था। कुछ चीजें इसके अंदर जरा मतलब जाहिर बात है फिक्शनलाइज की हैं उन्होंने, रियल केस से, खाली एज की बात नहीं, ओवरऑल भी उन्होंने काफी चीजें इसके अंदर जो है वो उन्होंने चेंज की हुई है रियल स्टोरी से। तो ये चीजें मेरे ख्याल में मेरे जो है वो सामने है। फिर उसके ऊपर खैर राजीव गांधी ने भी जो इस तरह जो किया था वो तो एक खैर हिस्ट्री है कि उन्होंने कौन सा लॉ लाए थे, फिर मोदी गवर्नमेंट क्या लाई है, वो तो सारा एक वो लीगल चीज हो जाती है, बट ओवरऑल जो है इसके बारे में वहां के मुस्लिम्स की ये ओपिनियन है कि ये ऐसा प्रोपेगेंडा है कि जैसे हम तो मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे हैं और हमारी सारी कोर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, और ओवरऑल जो है मुसलमानों के साथ उधर बहुत अच्छा है, लेकिन मुस्लिम आदमी ही बैकवर्ड और ऑपरेसर्स और इस तरह के हैं, और इस तरह की वो प्रैक्टिसेस करते हैं। बेनजीर, आपको कैसी लगी? निताशा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत एंजॉय की। मेरे ख्याल आई से न्यू जो इट। जो मेन एक्ट्रेस थी, यामी गौतम, अगर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही, व्हाट अ पावर हाउस ऑफ अ परफॉर्मेंस। उनका जो दुख था वो महसूस होता था आपको, जिस तरह उनसे झूठ बोला गया, जिस तरह उनको बार बार धोखा दिया गया। मैं तो आई थॉट आई वाज कम्प्लीटली इन engrossed इन द मूवी जब मैंने पूरी मूवी देखी। अच्छा, ये जो डिबेट है कि क्या इसने इस मूवी से इस्लामोफोबिया को फ़रोग दिया जा रहा है, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे पता है बार बार एक फ्रेमिंग थी सेक्युलर लॉ वर्सेस मुस्लिम लॉ, बट मुझे ये लगा कि जो बार बार दिखाते थे कि जो मर्द हैं वो जब शरिया को या इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो शाजिया बानो जो है वो उनको फैक्ट चेक करती हैं, वो उनको कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, उनको याद दिलाती हैं। जैसे एक बार वो उनसे कहती हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक सांस में आप 3 बार तलाक दो तो तलाक हो जाता है, ये इस्लाम में है ही नहीं। जैसे वो उनको अदालत में, आपको एक सीन है जिसमें वो खड़ी होती हैं और वो वहां पे कहती हैं कि इस्लाम में है कि एक तलाकशुदा औरत के लिए भी, उसके लिए आपने एक मुनासिब इंतजामात करने हैं। और आखिर में मैं थोड़े से स्पॉयलर्स भी दे दूं
आखिर में जो जज हैं वो भी ये कहते हैं कि मुस्लिम लॉ और जो भारत का कानून है उसमें इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं है कि औरतों के लिए कोई मेंटेनेंस अलाउंस ज़रूर होनी चाहिए। फिर एक ये भी बात हो रही थी कि इसमें फिल्म में मर्दों को, जो मुस्लिम मर्द है, मुसलमान मर्द हैं, उनको विलन के तौर पे दिखाया है और जो मुसलमान ख़वातीन को उनको विक्टिम्स के तौर पे दिखाया है। मैं फिर से कहूँगी मेरी ये रीडिंग नहीं थी। बिल्कुल जो अब्बास हैं वो एक विलन के तौर पे उनको दिखाया गया है, लेकिन शाजिया बानो के जो वालिद हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं वो भी तो एक मर्द हैं और मुसलमान मर्द हैं। उसके अलावा जो उनके एक वकील होते हैं वो भी एक मुसलमान मर्द हैं जो उनका साथ देते हैं। और विक्टिम मेरा नहीं ख्याल कि जो ख़वातीन थी उनको विक्टिम के तौर पे दिखाया गया। शाजिया बानो जो है वो अपना केस खुद लड़ती है, बल्कि अदालत में भी वो अपनी टेस्टिमनी खुद देती है। तो मेरी थोड़ी सी इसमें डिफरेंट रीडिंग थी इस मूवी की। मैं ये भी कहूँगी और तारीफ़ करूँगी, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अक्सर जो हम इस तरह की फिल्में देखते हैं जिसमें पहली बीवी होती है, दूसरी बीवी होती है, उसमें कोई एक ना एक बीवी बहुत बुरी होती है, या पहली बीवी जो होती है वो बहुत बुरी होती है या दूसरी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरी बीवी है, मेरे ख्याल से उसका नाम सायरा था, वो शाजिया बानो का साथ देती है अपने तरीके से जितना भी वो दे सकती है। बल्कि फिल्म में आखिर में वो कहती भी है कि अगर आप मुझसे पूछें, अपने शोहर से कहती है कि अगर आप मुझसे पूछें तो शाजिया बानो जो है वो बिल्कुल सही है। और वो बार बार कहती रहती है कि 400 रुपए की बात है, दे दें, मामला खत्म करें। तो ये भी मुझे एक फ्रेश टेक था और एक इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए। तो खैर मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत से लोगों को रेकमेंड किया। अब आई डोंट नो आप लोगों की क्या इस पे राय। रीमा, आपने हमें कहा था ओरिजिनली देखने के लिए, सो व्हाट वर योर थॉट्स? Okay, so जब I'm an इमरान हाशमी fan, I know I'm in a minority और बहुत से लोग शॉक में होते हैं, but I think he's a very good actor. ऐसे ही सीरियल किसर का नाम उन्हें दे के बदनाम किया जाता है, but I think he's a very good actor. वो है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है ना, उन्हें बस स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। बट आई रियली enjoy seeing him, और बहुत अरसे बाद मैंने उनकी एक फिल्म देखी, एक बैड्स ऑफ बॉलीवुड में। आई थॉट हिज कैमियो वाज सो गुड, और एक इसमें भी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। तो मैं शुरू से बहुत इन्वेस्टेड थी इस फिल्म में। दूसरा, ऑफ कोर्स द टॉपिक वाज सच, मैं बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए वो किस तरह उसको पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि शाहबानो केस जो भी था जजमेंट के बाद उसको भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया इंडिया में, रिलीजियस मुस्लिम लॉबीज की तरफ से भी और एंटी मुस्लिम लॉबीज की तरफ से भी। वो केस बहुत पोलिटिसाइज हो गया एंड इवेंचुअली इट स्टॉप्ड बीइंग जस्ट अबाउट विमेन, पर वो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल होने लग गया। तो मैं आई वाज क्यूरियस टू सी कि ये फिल्म उस तरह के एटमोस्फियर में बन रही है, क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म होगी, ये किस हद तक जस्टिस कर सकेगी एक्चुअल इशू को। तो मैंने बहुत एक स्केप्टिकल नजर से इस फिल्म को देखना शुरू किया, बट बाय द एंड ऑफ इट मैं अपना स्केप्टिसिज्म भूल गई और मैं इंटायरली इन्वेस्टेड थी इन द फिल्म। मुझे लगा उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। आई थॉट उसका थोड़ा स्लो पेस्ड होना जरूरी था, क्योंकि शुरू में आपको समझना था दैट दिस कपल वाज वेरी हैप्पी, वो आपस में उनके बहुत अच्छे मोमेंट्स थे, देयर वाज रोमांस, देयर वाज एक्चुअली लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये जाना बहुत जरूरी था ताकि हम बाद में जो धोखा होता है शाजिया बानो के साथ उसको महसूस कर सकें। उसके बाद मुझे तो एक्चुअली लगा कोर्ट सीन्स भी उन्होंने ज्यादा ड्रैग नहीं किए। 2-3 बार हमने कोर्ट रूम में मोनोलॉग्स ही देखे, बट मुझे इमरान हाशमी का मोनोलॉग भी बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक बाद में शाजिया बानो का लॉयर भी कहता है कि आई वाज कन्विंस्ड उनको सुनते हुए कि वो सही कह रहे हैं, ये एक धोखा होगा मुसलमानों के साथ अगर उनका जो पर्सनल लॉ है उसको जो स्टेट है उस पे कोई इंटरप्रिटेशन देगी या उस पे सेक्युलर लॉ जो है उसको प्रेसिडेंस देगी। तो आई थॉट इमरान हाशमी डिलीवर्ड इट रियली वेल, एंड ऑफ कोर्स यामी गौतम विद एज शी इज बिकमिंग अ बेटर एंड बेटर एक्टर। तो आई थिंक शी आल्सो प्रूव्ड हरसेल्फ एंड she has proven she's one of the best actresses, women actors in India at the moment. Performances exceptional थी। एक परफॉर्मेंस मुझे इतनी नहीं पसंद आई, वो शाजिया बानो की जो खातून वकील थी उनकी थी। आई थॉट वो काफी फॉरगेटेबल सी उनकी परफॉर्मेंस थी। मैं बेनजीर से भी एग्री करूंगी कि हर फादर वाज शोन इन अ वेरी गुड लाइट। तो मुझे भी ये नजर नहीं आया कि मुस्लिम मेन वो ऑल कि उनको सुरमा लगाया हुआ है वो विलेंस हैं और खवातीन जो हैं वो विक्टिम्स हैं। आई लव टू फोकस ऑन समथिंग जो मैं खुद महसूस करती हूँ, शायद खुद मेरी इस तरह की सोच है कि आपको कुरान पढ़ना चाहिए, आपको जो शरीयत है वो कुरान से स्टेम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो एक रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है
या मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट है, जो मेरे फादर इन लॉ की एक नज्म है जिसमें वो कहते हैं कि मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी है, उनके सिवा सब काफिर हैं, वो दीन का हरफे आखिर है, मैं बागी हूँ। तो मेरा ख्याल है इसी तरह का सेंटिमेंट था जो शाजिया बानो भी लेकर चली कि ये कौन होते हैं हमें बताने वाले। और वो हाफिज कुरान थी, उन्होंने कहा मैं आई एम नॉट लिटरेट एक उस सेंस में, लेकिन मैंने कुरान पढ़ा है, उसको समझा है, और थ्रू आउट ये मैसेज बहुत क्लियर था कि आप कुरान पढ़ें, आप कुरान समझें। खवातीन को ये जो बता दिया जाता है कि आप ये इस्लाम है, इसको नहीं मानना चाहिए, खुद से तहकीक करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा मैसेज था। तो मुझे तो ये नहीं लगा कि इस्लाम को डिमोनाइज किया गया है। मैं एक और माइनॉरिटी ओपिनियन है शायद, मुझे नहीं लगा उन्होंने इमरान हाशमी के कैरेक्टर को भी, अब्बास आई थिंक उनका नाम था, उनको भी बहुत विलेनाइज किया है। देयर आर मोमेंट्स जिसमें वो भी लगता है कुछ सोचे, मतलब उनको थोड़ा उनकी रिलेशनशिप को वो क्यों कर रहे हैं, वो ईगो से वो क्लाउड कर देती है उनकी बाकी जजमेंट, ये भी दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका पोर्ट्रेयल भी अनजस्टिफाइड नहीं है और बहुत ब्लैक और व्हाइट नहीं है। अब ऑब्वियसली उन्होंने नहीं मेंटेनेंस, ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, इट लेड टू द अदर। कोई किसी की पहले से सोची समझी साजिश नहीं थी कि उन्होंने ऐसे करना है, बट इट जस्ट वन थिंग लेड टू द अदर। एंड शाजिया बानो भी कहती है मैं ये केस नहीं करना चाहती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट बिकेम अबाउट माई डिग्निटी, माई चिल्ड्रन। मैं अपने बेटों को क्या मैसेज दूं कि वो भी क्या यही कर सकते हैं लड़कियों के साथ, या अपनी बेटी को क्या मैसेज दूं कि उसको लड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये सब मैसेजिंग जो थी वो मेरी नजर में एटलीस्ट लग नहीं रहा था कि मेकर्स की तरफ से प्रोपेगेंडा था। और अगर आप देखें इस फिल्म की टीम को, यामी गौतम पे मैं बात नहीं करती, उनकी पॉलिटिक्स से कुछ मुझे डिसएग्रीमेंट है, लेकिन बाकी जो टीम है उन्होंने और भी फिल्में बनाई हैं जो हिंदूज में जो इश्यूज हैं उनको भी रेज करती हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि टीम जो है, कुछ है भारत में जो फिल्म बनाते हैं बॉलीवुड में जो प्रोपेगेंडा फिल्में ही बनाते हैं, बट इसमें एटलीस्ट मुझे टीम से वो एतराज नहीं है। तो एंड अगेन मैं ये कहूंगी कि आई से दिस एज अ मुस्लिम वुमन इन पाकिस्तान, जो समझती है कि पाकिस्तान में भी ऐसा कंटेंट बनना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लॉज हैं और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं खवातीन के हवाले से, शादी के बाद जो उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, आप अपनी पूरी जिंदगी एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हो और वो एक तलाक के बाद खत्म हो जाती है और खवातीन के कोई हकूक नहीं रहते, इस पे यहाँ पे भी फिल्में बननी चाहिए, ड्रामे बनने चाहिए और कानून में तब्दीली होनी चाहिए। बहुत से मुस्लिम ममालिक में खवातीन का एक शेयर होता है मैरिटल होम में डिवोर्स के बाद भी। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा इशू है जो तमाम मुस्लिम खवातीन को इफेक्ट करता है दुनिया में, और उस पर बात होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे दो मैं ये कहूंगी कि मैं भारत में नहीं रहती, तो वहां पे जो मुस्लिम खवातीन है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इस फिल्म को किस तरह इंटरप्रेट करती हैं, ऑफ कोर्स मैं आई कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस। उनका वो वहां रहते हैं, उन्हें पता है इस तरह की फिल्में उनकी जिंदगियों को किस तरह इम्पैक्ट करेंगी, तो वो मैं ऑफ कोर्स आई कांट टेक एनीथिंग फ्रॉम दैट। लेकिन अपना एज अ पाकिस्तानी वुमन जब मैं ये फिल्म देखती हूँ, मुझे अगर प्रोपेगेंडा ढूंढना पड़ता है, बट बाय द एंड ऑफ द फिल्म मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगी कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आई थॉट इसकी स्लो पेसिंग वाज वेरी यूजफुल, परफॉर्मेंसेस वर वेरी गुड, एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने क्योंकि और ड्रामे बने, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि आप हम चारों में से किसके व्यू से एग्री करते हैं। बेनजीर और रीमा को फिल्म बहुत पसंद आई है, मैमल थोड़ी सी न्यूट्रल हो गई हैं और मुझे नहीं पसंद आई। मैं शुरू से ही मैंने आपको कह दिया था, मैं बहुत बोर हो रही थी, बीच में हो रहा था कि मैं सो जाऊं, फॉरवर्ड करूं, क्या करूं। नताशा यू आर टू हार्ड टू प्लीज, आई वांट टू नो आपको कौन सी लास्ट इंडियन फिल्म है जो आपको पसंद आई है। पता नहीं मुझे वो अच्छी नहीं, वो अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की उस दिन मेरे हस्बैंड देख रहे थे, तो आई सॉ फ्यू एपिसोड्स विद हिम। एक रात क्या ऐसे करके कुछ था, वो रात अकेली है, रात अकेली है, हाँ। सीरियस नेक्स्ट टाइम दो हम लोगों को, आई एम वेरी क्यूरियस कि नताशा मुझे पेसिंग का जेन्युइनली इशू होता है। इफ समथिंग कैन नॉट कीप मी अब्सॉर्ब फॉर अ टाइम, तो मुझे फिर उससे वापस उसके साथ स्विच ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस फिल्म में आई थॉट, और वो सारा कुछ जो था ना, मुझे एक पॉइंट पे लगना शुरू किया था, जैसे एक वन पॉइंट आई क्वेश्चन कि वो सारे अंदर आके ना एक दूसरे को यूं कर रहे थे। मैं सोची थी कि इंडिया में भी 2-3 दफा गई हूँ,
मैंने तो सारे मुसलमानों को ये नहीं करते हुए देखा, ये तो हम पाकिस्तानियों को इन्होंने वो कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं, लेकिन अपेरेंटली वहां पे होता है, तो सारे एक दूसरे को सलाम के बजाय अदाब कर रहे थे। तो बहरहाल थोड़ा सा मुझे वो एलिमेंट्स ऑफ रिडिकुलस भी आना शुरू हो गए थे बीच में। बट आपको कैसी लगी फिल्म? आप हम चारों में से किससे एग्री करते हैं? आप देखेंगे तो आप बता सकेंगे ना, तो इसलिए देखिए और हमें बताइएगा कमेंट्स में जरूर। तो अगर इफ यू लाइक अ वीडियो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकॉन हिट कर दें, जब नई वीडियो अपलोड होगी आपको मैसेज मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।